और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायकों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। विकास से संबंधित 10-10 प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली से संबंधित ये प्रस्ताव हैं। विधायकों के प्रस्तावों में विपक्षी पार्टियों के विधायकों के भी प्रस्ताव शामिल हैं। तो विधायकों के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, चूंकि विकास से संबंधित जहां कई सारे प्रस्ताव लगाए गए थे और इन प्रस्ताव को अब हरी झंडी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इन 10-10 प्रस्ताव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली जैसे जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं वे शामिल हैं और इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, हरी झंडी मिली है। इन प्रस्तावों में विधायक के प्रस्ताव तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के विधायक के भी प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें हरी झंडी दे दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, विधायकों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। कहा जा रहा है कि जो विकास से संबंधित 10-10 प्रस्ताव हैं उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। देखिए, काफी समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सभी जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होने हैं उसके प्रत्येक विधायक से मुख्यमंत्री ने जो विकास से संबंधित कार्य हैं उनके 10-10 प्रस्ताव देने के लिए कहा था। और जब विधायकों ने ये तमाम प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपे, तो उसके बाद जो शासकीय प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया गया और जो इनकी फिजिबिलिटी है उसकी भी जांच की जा रही है कि किस किस क्षेत्र में कौन से महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं, स्थापनाओं से जुड़े हुए कौन से हैं, जनमानस से सरोकार रखने वाले कौन से विकास की योजनाएं हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, इसके अलावा बिजली और जो अन्य जो अवस्थापनाओं से जुड़े कार्य हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है। क्योंकि अभी इस वक्त आचार संहिता प्रभावी है और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले तक तमाम जो प्रस्ताव विधायकों को आए हैं उसमें विपक्षी विधायकों के भी जो प्रस्ताव है उस पर मंथन किया जा रहा है और इनको अब स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और आने वाले समय में जैसे ही आदर्श आचार संहिता का कार्यकाल पूरा होगा, समाप्त होगी, उसके बाद फिर ये जो विकास के कार्य धरातल पर होते हुए हम देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके क्षेत्रों में होने वाले विकास के कार्य हैं उनको धरातल पर उतारा जाए। क्योंकि आपको मालूम ही है नैन्सी के कुछ समय पहले चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक जनपद में पहुंचे और जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया, मातृ शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए। तो उसमें जब मुख्यमंत्री गए तो तब उस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात को भी उठाया और मुख्यमंत्री ने उनसे प्रस्ताव देने को कहा। और अब इन प्रस्तावों को आने वाले समय में हम जून माह में देखेंगे कि ये धरातल पर लागू होते नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, मंजूरी मिल चुकी है सर्वसहमति से और कुछ ही समय बाद यानी कि कुछ महीनों बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और समाप्त होते ही इन प्रस्तावों को हम देख पाएंगे कि धरातल पर भी प्रस्ताव अब उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे आगे।